दोस्तों, वाक्षी के समित वाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हमारे ऑर्गेनिक बिजनेस ट्रेनिंग सेशन की ये दूसरा सेशन है जिसको हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में राहुल है, जो है इनका एक स्टोर जो है वो खोल रहे हैं ये दिल्ली के अंदर, और उसके लिए हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और हमारा हर वीडियो के अंदर आपसे ये कहना है कि देश के अंदर बिज़नेस करने की हमारे बच्चों के पास प्रतिभा भी है, हम बच्चों को इस कार्य के लिए तैयार भी कर सकते हैं। अगर कमी है देश में, एक तो निस्वार्थ रूप से इन बच्चों को किस तरीके से दिशा देनी है, ऐसे लोगों की कमी है जो बच्चे बिल्कुल अपने ध्येय को साध कर, सिद्धांतों को सीख कर, पूरी मेहनत, पूरी सत्यनिष्ठा से, पूरे परिश्रम से अगर बिज़नेस करने की कोशिश करें तो बिज़नेस करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। विश्वास कीजिए, पीढ़ी के अंदर कोई एक व्यक्ति भी अगर एक व्यापार बनाने में सफल हो जाता है तो आगे तक की पीढ़ियों के लिए बहुत कार्य आसान हो जाता है, जिससे वो अपना, समाज का, देश का, पूरे विश्व का भला कर सकता है। तो जो हम व्यापार की बात करते हैं, व्यापार के माध्यम से ही दुनिया का सबसे बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़ी सेवा कर सकते हैं। इसको सही तरीके से करने के लिए ये ट्रेनिंग सेशन की वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, वाक्षी के यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है। वाक्षी ऑर्गेनिक बिजनेस ट्रेनिंग सेशन 1 आप अगर डालेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगी। आज का सेशन हमारा दूसरा है जिसको हम तैयार कर रहे हैं। तीसरा दिन है राहुल का, जो उन्होंने काम करना जो है इसको शुरू किया है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं जी। बताइए जी। राधे राधे जी। हाँ जी, बताइए, आप बोलिए, कुछ भी बोलना। पेन क्या चल नहीं रहा थोड़ा? अच्छा, चल नहीं रहा, दूसरा पेन ले लो। इसमें नहीं है, वहाँ से उसमें देखना जी, उसके अंदर से बैग, वो बैग दे दो, उसमें निकलेगा। लो जी, थैंक यू सर। ये रख दो। चलिए जी, तो आज हमारा तीसरा दिन है जी। बताइए क्या क्या अभी वहाँ पे हो गया है, क्या क्या काम किया है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। टूर पे पेंट स्टार्ट हो गया है, पेंट का काम चालू है और रैक्स का काम भी चालू है। अभी वहाँ पे क्या है कि ओनर का थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ के हिसाब से चलते हैं, तो उन्होंने अपना एक दिन तो पूछने में इंतज़ार लगाया कि आप उनसे पूछ के एक सही कलर कराने के लिए। तो अब कल से शुरू हुआ है वहाँ पे पेंट। ठीक है। हाँ जी। और अभी उस कार्य में तो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप का पेज वो बन गया है, ग्रीटिंग मैसेज बन गया है। इसमें से सीखने को अभी तक क्या मिला, जो आपने वो एस्ट्रोलॉजी वाली बात कही, जो वो कह रहे हैं कि कौन सा पेंट कराना है, क्या कराना है? अनवांटेड डिलेज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो, इसमें कुछ भी चीज़ें हैं। एक तो अनवांटेड डिलेज है, और कुछ इसमें से जो सीखने को मिला हो? पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें हैं जो अगर नहीं समझ आ रही तब भी फॉलो करनी होंगी। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। पार्टनरशिप का मतलब है अगर किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो धैर्य रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पार्टनरशिप आज के समय में दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है करना, क्योंकि व्यक्ति में बदलाव आता है, विचारों में बदलाव आता है, सिद्धांतों में बदलाव आता है। इसीलिए पार्टनरशिप से वैसे तो ज़्यादा बेटर यही है कि सोलो आगे बढ़ा जाए, और अगर पार्टनरशिप एक बार कर ली तो फिर पार्टनरशिप का आदर रखते हुए ये सारे उसके अंदर जिम्मेदारी और सिद्धांत जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और क्या सीखने को मिला? और प्लानिंग का सबसे पहले हुई कि प्लानिंग का अगर इनिशियली पहले से उनसे बातचीत हो जाती कि भैया मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ, तो ये जो समय हमारा व्यर्थ जा रहा है इसको हम बचा लेते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग पहले पेपर पे करनी चाहिए। जो पेपर पे ताजमहल बना पाएगा वही असली में ताजमहल बना पाएगा। तो सभी के लिए लर्निंग है। जो वीडियोज़ हमारी देख रहे हैं, आप एकदम बिजनेस को शुरू करने के लिए, पैसा लगाने के लिए आगे मत बढ़िए। प्लानिंग 50% जो है वो पार्ट लेती है किसी भी प्रोजेक्ट का। एक बार आपने प्लानिंग ढंग से कर ली, आपने प्रोस एंड कॉन्स अच्छे से समझ लिए, फिर उसको समझकर आगे बढ़ने से जो है तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। श्री राम कितने ज़्यादा व्यथित थे जब सीता माता का अपहरण हो गया, और सीता माता कितने बड़े संकट में थी कि जल्द से जल्द राम आएंगे। उसके बाद भी जो 4 मास थे जब बारिश हो रही थी, ये जानते हुए कि मेरे लिए कैंपेन और अभियान कितना ज़रूरी है, मेरे लिए भी, समाज के लिए भी, पता नहीं 4 महीने बाद सीता माता जीवित भी रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं जीवित रहूँगा कि नहीं रहूँगा, पूरे वंश की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी थी। उसके बावजूद वो 4 महीने में, क्योंकि प्लानिंग जो थी वो उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने 4 महीने पर्वत पर आराम से बैठना जो है वो उन्होंने स्वीकार किया। प्लानिंग की इतनी महिमा है जो आप समझ रहे हैं। 1971 के अंदर जब भारत का युद्ध हुआ था,
तब कितनी बड़ी इमरजेंसी थी कि हमें जून जुलाई के अंदर जो था, इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं भैया युद्ध छेड़ दो तो हमारे देश के लिए कितनी बड़ी संकट कम हो जाए। लेकिन सैम मैनेक्शॉ ने क्या कहा कि मत करिए, करोगे वापस बैकफायर होना पड़ेगा। तो 6 महीने तक केवल प्लानिंग में लगाए थे और उसके बाद में काम किया था। तो प्लानिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना चाहिए और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये लेसन है जो नौजवान अगर सीखेंगे तो आगे उनके लिए अच्छा रहेगा। आगे क्या रहा और क्या चीज़ है जो इसमें सीखने को मिली? और आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हो? बहुत कम मतलब करते विश्वास करते हैं, अभी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें ध्यान रखना है, जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया कि कौन सा पेंट कराना है, कौन सा पेंट कराना है, ये कुछ हद तक 1% या 2% मैटर कर सकता है। ये आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं हो सकती। अगर अब आप देखिए कितना बड़ा द्वंद्व है, जिन्होंने पेंट के लिए उसको इतना सोच रहे हैं कि मैं कौन सा पेंट कराऊं, क्या पेंट कराऊं, उससे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आपका महीना कौन सा चल रहा है। महीना खर मास का चल रहा है, खर मास के महीने में वैसी शुरुआत नहीं की जाती शुभ कार्य की, नई शुरुआत की, वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कर्म योगी है। अगर ये विश्वास करते हो और विश्वास, देखिए जिंदगी के अंदर जो पेपर आपको दिया गया ना, आपको वो पेपर पास करना है। तो जो भी वहां पे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इस वजह से वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, एक एक सेकंड, एक एक मिनट के मैं कौन सा पेंट कराऊं, ये बहुत जरूरी है, वो अपने पेपर में फेल हो रहे हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैदिक पंचांग के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि इस मास के अंदर किसी नए काम की शुरुआत नहीं हो सकती। तो नए काम की शुरुआत अपने प्रीमाइसेस में कैसे करवा रहे हैं वो? तो वो नहीं हो सकती। उनको गाइड करना चाहिए था इनको कि बेटा मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूं, ये तो इस महीने में शुरुआत नहीं हो सकती। वो किसी और के थ्रू करा रहे हैं, जिसके भी थ्रू करवा रहे हूं। लेकिन मैंने ये बताया कि जब जीवन के अंदर क्या होता है कि किसी ने कोई भी बात बता दी और उसके अनुसार कर लिया, उसका इल इफेक्ट आपके ऊपर कम आएगा। आपके ऊपर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने ऊपर वाले से पेपर अपना अलग लिया हुआ है। बात नहीं समझ गए? तो कर्म योगी हैं, कर्म के हिसाब से आप विश्वास करिए और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं वीडियो के माध्यम से, किसी चीज को अगर समझ रहे हैं तो उसको अच्छे से समझना, ये बहुत जरूरी है। जो ज्यादा प्रायोरिटी का विषय है वो मिस कर रहे हैं और जो छोटी प्रायोरिटी का विषय उसके पीछे हम डिले कर रहे हैं। और अब एक एक मिनट हमारे लिए कीमती शुरू हो गया, क्योंकि जैसे आपने पैसा लगा दिया आपके लिए घड़ी की टिक 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 शुरू हो गई। दैट इज मनी। चलिए आगे बताइए और क्या सीखने का। चलिए और आगे क्या है, ये चीजें हो गई। फिर ये आपने अभी वहां पे कर दिया, अभी और कितना टाइम लगेगा उसमें अंदाजा? कल तक हो जाएगा। कल तक हो जाएगा। फिर इसमें सिद्धांत और क्या काम करता है? जब तक वहां पे वो काम चल रहा है तब तक क्या कर रहे हैं हम? क्या सिद्धांत क्या है? बेस सेटअप करने का, बाकी चीजें का, जैसे प्रमोशन स्टार्ट कर देना अपना जिम्स में। सिद्धांत ये है कि कोई भी काम डिले हो तो हम खाली नहीं बैठेंगे। आप समझ में आ रही है? पहला सिद्धांत क्या है कि जो जर्नी मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो मैं जरूर करूंगा। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के अंदर आप दिन के 24 घंटे तो नहीं लगा रहे, प्लानिंग में आप दिन के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगा रहे हैं। बाकी समय क्या कर रहे हैं? तो बाकी समय भी कुछ कुछ ऐसा काम करना जिसमें पैसा ना लग रहा हो, ऐसी चीज जिसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना हो रहा हो। खुद के अपनी जो छुरी है उसको तेज करने का अभ्यास करिए, खुद के जो स्किल हैं, जो हुनर है, उसको अभ्यास को तेज करने का प्रयत्न करते रहिए। तो क्या क्या किया आपने पिछले 2-3 दिन में? अभी वहां पे काम तो, हमारी दुकान तो शुरू नहीं हो रही, इसके अतिरिक्त बताओ कि क्या क्या हम कर चुके हैं। जी, मैं इसके अलावा जो क्या कहते हैं, मेरा आमदनी का एक साधन और है, मार्केटिंग एजेंसी का, मैंने सबको बताया था। तो उसके कुछ क्लाइंट्स का जो काम है वो रैप अप करने का टाइम चल रहा है कि जितना हम लोग, वो हमारे लिए बात की चीज है। ये पॉइंट तो सबसे आखिरी में बताना, पहले इस बिजनेस से रिलेटेड बताओ। पहले ये प्रायोरिटी रिलेटेड मैंने व्हाट्सएप चालू कर दिया। व्हाट्सएप के अंदर क्या क्या तैयार कर लिया आपने? व्हाट्सएप में आपका जैसे व्हाट्सएप बिजनेस चालू कर लिया। पहले व्हाट्सएप बिजनेस चालू किया। व्हाट्सएप बिजनेस क्यों प्रेफर किया आपने? क्योंकि उसमें कैटलॉग का ऑप्शन है और ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। एक सिंगल क्लिक से आप किसी को पहले बनाए हुए कोई भी मैसेजेस कितनी भी तेज भेज सकते हो। बिल्कुल। ये 3 मुख्य ऑप्शंस आपको बिजनेस से मिल रहे हैं, व्हाट्सएप बिजनेस से। तो उसमें क्या क्या तैयारी आपने शुरू कर दी है अभी? व्हाट्सएप बिजनेस में क्या क्या डाल चुके हो अभी तक? मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग सीखा, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग एक पहला रिव्यू में, कैटलॉग में उसको शुरू करा है। हाँ जी। कितने प्रोडक्ट चढ़ा दिए उसमें? पहला चला है, रिव्यू में चला गया, उसमें टाइम दिखा। अच्छा ठीक है, 1 प्रोडक्ट चढ़ाया। हाँ। चलो उसको 1 प्रोडक्ट को चढ़ाकर और चढ़ाने शुरू कर देना। उसमें ये भी सीखा कि सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे उसमें ग्रीवेंस ऑफिसर का नंबर, ये सब डाली, तब जाके उसने आगे फॉरवर्ड कैटलॉग में डालने दिया, वरना तो पूरा मतलब इतनी देर कैटलॉग में डल ही नहीं रहा था। गुड वन, ठीक है। तो वो शुरू करा हमने, ठीक है। ये सारा काम है जो हम पहले कर सकते थे। अब आपको समझ में आ रहा है? ये सारा काम करने के लिए अपने को प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं थी। ये सारे काम हम सब पहले कर सकते थे अगर आराम से चलते। चलो और बताओ क्या है?
और व्हाट्सएप बिजनेस में और क्या क्या किया? तो कैटलॉग किया और क्या ग्रीटिंग किया? मैसेज सेट करा, ग्रीटिंग मैसेज सेट कर लिया, ठीक है। रिप्लाई का जो अगर बंदा नहीं है तो रिप्लाई क्या करेगा, वो कर दिया। और बस अभी तो यही अच्छा, तो उसके अंदर जो टेम्पलेट्स हैं अभी बनाने शुरू नहीं करे? टेम्पलेट्स रिप्लाई के ना अभी नहीं स्टार्ट। टेम्पलेट्स जो हैं वो चलो वो कम्युनिकेट करोगे तो आपको जरूरत पड़ती रहेगी कि किस किस को हमें क्या रिप्लाई क्या क्या रिप्लाई करना है, ठीक है। और क्या क्या रेडी कर चीज़? लिए टेम्पलेट का, निकालने के लिखना क्या फिल करना रह गया बस। अच्छा चलो, तो वो लिखने का सारा तैयार कर लिया है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं? अब व्हाट्सएप बिजनेस आपने तैयार कर लिया इतना, ठीक है। और अभी तो इतना ही काम। व्हाट्सएप बिजनेस की बेसिक एंटिटी डाल दी, ब्रांड का नाम वगैरह सब कुछ डाल दिया उसमें, चलो वो ठीक हो गया। एड्रेस, अपना उद्देश्य डाल दिया, अपनी फिलॉसफी डाल दी उसके अंदर। नहीं डिस्क्रिप्शन में ये डाला कि हम बनाओ उसको, क्या बेचते हैं, हमने ये नाम क्यों रखा, हमारा क्या उद्देश्य है, हम कैसे समाज की सेवा करना चाहते हैं, सब कुछ ये पूरा तैयार कर लीजिए। कोई पूछे कि क्या है आपका ब्रांड नेम और उसका उद्देश्य क्या है, वो सब आपको उसी वक्त 2 मिनट के अंदर बताना आना चाहिए। और क्या चीज़ें हैं तैयार करने की? अब नेक्स्ट वीडियो बना ली है उसका, अब जैसे कंटेंट बनाने का काम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो उसको अब पोस्ट करने का काम है हमारा नेक्स्ट। सोशल मीडिया के पेजेस बन चुके हैं क्या? अभी नहीं सर। चलो सोशल मीडिया के आज पेजेस बनाकर उसको आप अपलोड करोगे, ठीक है। और क्या काम हो चुका है? और अभी तो सही यही हुआ है काम मेरी साइड से। बाहर मार्केट में जाके लोगों से इंटरेक्शन क्यों नहीं शुरू कर पाए अभी तक? कल पेंट का करके हम लोग टाइम से वापस निकल आए थे। पेंट में आपने क्या करना है? नहीं, एक बार देखने गए थे कि उसमें क्या कहते हैं, काम शुरू भी हुआ नहीं हुआ क्योंकि कपड़ शॉप। नहीं, वो तो देखने गए थे तो वहीं पे आसपास लोगों से इंटरेक्ट कर लेते। सिद्धांत को एक ध्यान रखिए, अपने मन के अंदर कोई भी, देखिए क्या है, काम बहुत तेजी से सब जगह चले ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर तरह का काम थोड़ा थोड़ा चले ये बहुत जरूरी है। कहने का मतलब क्या है, आप पेंट कराने गए तो बाहर निकल गए, पिताजी पेंट तो देखने आए हैं लेकिन 15-20 मिनट का अभ्यास करना है। अब अगर तुम 5-6 बेनिफिशियरी से 5-6 लोगों से इंटरेक्ट करते तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन देते और वो क्वेश्चन तुम यहाँ लेकर आते तो तुम साथ साथ अभ्यास एक दिन में तो होगा नहीं तैयार। बिल्कुल, लोगों से बात करने का, तो लोगों से बात करने का अभ्यास हो तब तैयार होगा ना, जब तुम यहाँ से ट्रेनिंग करके जाओगे और कहीं पे अप्लाई करोगे। नहीं तो जितनी आपने यहाँ पर ट्रेनिंग करी वो सारी खराब जाएगी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, आज इस चीज को मिस नहीं करना। हर रोज का टारगेट लेके चलो, कम से कम 5 और नहीं तो 15 बेनिफिशियरी से तो बातचीत करूंगा ही करूंगा। ज्यादा लोगों से बातचीत करना मेरा लक्ष्य नहीं है। जो बातचीत करने के बाद सीखने को मिला और उपलब्धि मिली उसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। इस पूरे खेल के अंदर ऑर्गेनिक बिजनेस में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आप सामने वाले व्यक्ति को समझा पा रहे हो। इसमें दुकान इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट अभी पहले नहीं है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज ऑर्गेनिक बिजनेस में आप सामने वाले को बता पा रहे हो भाई तुम्हारी जान को खतरा है। वो आपकी बात समझ पा रहा है, वो आपको अप्रिशिएट कर पा रहा है, वो कह पा रहा है हाँ भाई तुम बात ठीक कह रहे हो, मुझे अपने परिवार की जो है मेरे को ध्यान रखना चाहिए, ये वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अगर मैं ये बात उसको नहीं समझा पा रहा और वो ये बात नहीं समझ रहा तो तुमने जो अभी तक किया वो सारा का सारा विफल है। ना ये पेंट काम आएगा, ना ये प्रोडक्ट काम आएगा, ना वो दुकान काम आएगी, सब तरह का तरह रह जाएगा। 1000 में 999 लोग वही गलती कर रहे हैं, हमें वो गलती करनी नहीं। तो सबसे पहला है बाहर निकलो, जो भी व्यक्ति मिले, तुम्हें रिक्शा वाला मिले रिक्शा वाले से बात करो, तुम्हें स्कूटर वाला मिले स्कूटर वाले से बात करो, गाड़ी वाले से बात करो, हर किसी से बात करो। ये देखो कि तुम्हारा क्लाइंट कौन है। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा जरूरी है वो व्यक्ति जिसको आप प्रोडक्ट देने वाले हो। और अगर 3 दिन हमें बिजनेस शुरू करे हुए हो गए और अभी तक उससे इंटरेक्शन हमारी नहीं हुई है तो बिजनेस के अंदर हम असली टारगेट को टच ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आज से ये गलती नहीं करनी। कल से जब सुबह आना है, ट्रेनिंग सेशन रुक जाएंगे, अगर ये धारा रुक गई तो हर रोज आपको कम से कम 3-4 लोगों का इंटरेक्शन तो लेकर आना है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, मैंने उससे ये लर्निंग करी, ये क्लाइंट हमारा क्लाइंट कभी नहीं हो सकता इस तरह का, ये क्लाइंट हमारा क्लाइंट हो सकता है, अगर होगा तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। याद रख लेना, दुनिया में जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका ऑर्गेनिक फूड खरीद सकता है, प्रोवाइडेड कि आप उसको सेल ऑफ करने की काबिलियत रखते हो कि नहीं रखते हो अच्छी निष्ठा से। तुम्हें हैरानी होगी, रिक्शा वाला भी ऑर्गेनिक फूड लेगा, खुशी से लेगा और तुम्हारी तारीफ करके जाएगा, प्रोवाइडेड कि तुम उसको ऑर्गेनिक फूड सही तरीके से, सही जो उसके लिए बना है वो दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे। कल जैसे एक बेनिफिशियरी से बात हुई सर, तो उनका कहना था कि मैंने जैसे बताया कि महंगे वाली बात, तो कल ये भी समझ आया सर
कि ग्राहक को अब हम महंगा, उसको कहने की आदत है महंगे की, बस लेकिन उसके लिए मैटर नहीं कर रहा, कोई रेट की बात नहीं है, ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, वो कुछ तो बात करेगा ना। उन्होंने जैसे उन्होंने कल बोला कि 2100 रुपये में भी कि घी महंगा है। तो अब मैंने कहा कि पहले मैंने वही वाला अप्लाई करा, मैंने कहा मैंने भी पहले ये देखा था कि महंगा है, फिर मैं जाके इनके स्टोर पे देखा कि मतलब इनके फार्म पे बनता कैसे है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं बताती हूँ। तो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन को फिर मैंने सोचा कि ये फिर एक तो ये दिमाग चलाया कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब बात पैसे की है ही नहीं, बात उसको टैकल करने की बात है नहीं। जायज सी बात है, जब तुम मर्सिडीज बेचोगे तो व्यक्ति आगे सबसे पहले यही कहेगा ना, इतनी महंगी मर्सिडीज। तो आपका जवाब क्या बनता है कि सर महंगी मर्सिडीज है, महंगी का आंकलन कैसे कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है ना। महंगी तो ऑल्टो भी है, किसके लिए? जो साइकिल चला रहा है। महंगी मर्सिडीज उसके लिए जो ऑल्टो खरीद रहा है। बात सिर्फ ये है कि हम जीवन के अंदर क्या चाहते हैं, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है प्रोडक्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ नहीं रहे? अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे बाजार का जहरीला खाना खाकर, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ये सारे जहर खाकर हमारे बच्चे अच्छा जीवन, सुखी जीवन जी सकते हैं, तो ये सच में प्रोडक्ट महंगा है। और अगर हमें लगता है कि नहीं भैया हम नकली भोजन नहीं खा सकते, हम जहरीला खाना नहीं खा सकते, मैं 2 कपड़े कम पहन लूंगा, मैं मकान की 1 मंजिल कम बना लूंगा, मैं गाड़ी की जगह पे स्कूटर या बाइक पे ऑफिस चला जाऊंगा, लेकिन बच्चों को गंदा खाना नहीं खिलाऊंगा, अगर ये हमारा ध्येय है सर, तो ये महंगा नहीं है, क्योंकि ये इसकी कीमत है उगाने की जो इसके अंदर लगी हुई है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि कभी सस्ता भोजन और वो ओरिजिनल हो जाएगा, तो मार्केट के अंदर सर हो जाता अभी तक। वो मिलावटी है इसीलिए सस्ता है, ओरिजिनल है तो महंगा है। प्रायोरिटी तो हमारी डिपेंड करती है कि हम बच्चों को शुद्ध देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध पिलाना चाहते हैं कि नहीं। हमें लगता है कि पाम ऑयल युक्त और सिंथेटिक मिल्क से बना हुआ दूध हम बच्चों को पिलाकर ठीक है, तो ठीक है, वो तो फिर महंगा है, बिल्कुल सही है। समझ नहीं गए बात को? तो अपनी प्रायोरिटीज को चेक करना है। मेरे लिए ज्यादा जरूरी है सर कि मैं आपको अगर 2100 रुपए लीटर का घी दे रहा हूं, तो क्या सच में इसमें 2100 रुपए की मेहनत लगी है कि नहीं लगी, इस बात को मैं जरूर जस्टिफाई करूंगा। ऐसा ना हो कि मेहनत जो है उसके अंदर जो है वो जो है 2100 की लगी और मैं आपसे 2500 मांग रहा हूं, वो काम मैं नहीं करूंगा। अगर मैं 2100 रुपए की चीज दे रहा हूं तो 2100 रुपए की मेहनत है, 2100 रुपए की गुणवत्ता है, 2100 रुपए वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी और आपके जीवन में आपको सेहत का वरदान देंगे, निरोगिता देंगे। ये काम मैं करने के लिए जो है तैयार हूं और इस काम के लिए मैं पूरी सावधानी रख रहा हूं। मैं 2100 को 1000 नहीं कर सकता, लेकिन मैं 2100 के अंदर आपको वैल्यू 2500 की दूंगा और भारत का सर्वश्रेष्ठ घी दूंगा, ये मेरे हाथ में है, ये मैं करूंगा। तो ये चीज बतानी है सामने वाले को। ओके ओके ठीक है। और बताइए, और इसके अलावा कुछ अभी तक किया है तो 3 दिन में? परसों आया था, कल तो बाहर गए थे, अभी यही है। अच्छा, कल बाहर गए थे, ठीक है। तो कल पूरा दिन नहीं हुआ था कुछ? कल गए थे वहां पे दुकान पे या क्या रहा था मामला? कल गए थे हम, कल गए थे एक्चुअली, उनका वही पेंट का डिले चल रहा था, थोड़ा वो देखने गए थे। चलो ठीक है। तो अभी तक ये चीजें जो है वो समझ में आई है, ठीक है। तो आज किस चीज का अभ्यास करेंगे अब आगे हम? हाँ, तो आज क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग लिखो। अब हमें आगे क्या क्या करना है, अगले 1-2 दिन में हम ये चीजें एग्जीक्यूट करेंगे। पिछली बार लिख कर गए थे 1-2 दिन में हम क्या करके आएंगे, वो लिख दिया था ऑब्जेक्टिव क्या। तो इसके प्लानिंग क्या होता है, जब प्लानिंग होते हैं तो उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो अभी हमने क्या करा कि अभी हमने क्या क्या किया, अकम्प्लिशमेंट ऊपर क्या पहला पार्ट था। हर रोज जब हमारा 1 घंटे की प्लानिंग होगी तो उसमें हम क्या लिखेंगे, अकम्प्लिशमेंट, हम क्या क्या पा चुके हैं, हम क्या क्या हासिल कर चुके हैं। समझ नहीं गए? दूसरा एक सेक्शन बनेगा प्रिंसिपल, मुझे सिद्धांत क्या क्या सीखने को मिल रहे हैं। तीसरा बनेगा प्लानिंग, कि मैं अब क्या करूंगा जाने के बाद में। तो जो आज की प्लानिंग है उसी में से मेरे अकम्प्लिशमेंट बनेंगे अगली बार के। और चौथी चीज है ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग। तो 4 पार्ट में आपकी हर रोज का जो 1 घंटा है वो विभाजित होगा। प्लानिंग सबसे पहले हो गया आपका अकम्प्लिशमेंट, जो पिछली प्लानिंग करी थी उसके अंदर क्या अकम्प्लिश किया, ठीक है। दूसरा लिखो प्लानिंग, कि आज मैं क्या करूंगा, अब अगले 1-2 दिन में मुझे क्या क्या चीजें करनी है। तीसरी चीज क्या हो गई, अकम्प्लिशमेंट हो गई, प्लानिंग हो गई। तीसरी हो गई प्रिंसिपल्स, सिद्धांत क्या रहेंगे, जिन सिद्धांतों को मैं एक्सप्लोर करने में कामयाब हुआ। 2+2=4 सीखोगे तभी तो मैथ में आगे बढ़ोगे। और जब आता ही नहीं है तो फिर तो कैसा मर्जी मैथ कर लो, काम तो चल ही जाएगा। चौथी चीज हो गई स्किल्स ट्रेनिंग, हुनर की ट्रेनिंग। हुनर मेरा इतना ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को मैं 1 मिनट में अपनी बात समझाकर क्लियर कर सकूं। स्किल्स ट्रेनिंग प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस है। तो अब देखो आज के लिए हमने क्या कर लिया, अकम्प्लिशमेंट तुमने बता दी पिछले 2-3 दिन में क्या किया है, और इसको पूरा दिन तैयार करते रहो। ये नहीं कि मैं जब यहाँ आ रहे हो स्टोर पे ट्रेनिंग के लिए तब तैयार कर रहे हो, पूरे दिन में इन 4 खानों के अंदर डालते रहा करो जब जब कुछ कुछ ध्यान आए।
समझ गए? पूरा दिन जो है 24 घंटे काम करता है दिमाग, लेकिन हम उसको चलाते कम है, केवल 1 घंटा। पूरे 24 घंटे में से जो जो जवाब मिलते जा रहे हैं इन चारों खानों के अंदर डालते जाओ, और सोचो कि 4 ही खाने हैं क्या, 5वां खाना बन सकता है क्या, उसके ऊपर विचार करना। एक्शन, समझ नहीं गए? एक्शन एकम्प्लिशमेंट हो गई वो, तो जो एकम्प्लिशमेंट है वो एक्शन से ही तो आया, नहीं तो कैसे एकम्प्लिश करोगे? तो हाइफन डाल सकते हो, 5वां खाना नहीं बनेगा। तो एकम्प्लिशमेंट हो गई। एकम्प्लिशमेंट के अंदर जो चीजें आपने बता दी, ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत हमने बता दिया, क्या क्या सीखने को मिला। अब आप बताओ आज की ऑब्जेक्टिव्स बताओ, आज के बताओ क्या काम करोगे, प्लानिंग क्या आज की, आज और कल में क्या क्या काम करके करोगे पूरा। कैटलॉग पूरी करनी है। लिख दो कि कैटलॉग के अंदर मेरे को प्रोडक्ट चढ़ाने हैं, ठीक है, जितने चढ़ा सकता हूं वो चढ़ाने हैं, 5-6 कम से कम चढ़ाओ इसको। हर रोज के 5-5 चढ़ाते रहोगे। एक कोर्स शुरू कर दो, समझ नहीं है? मेरे को आज ही 50 चढ़ाने मेरा लक्ष्य नहीं है, 5-5 हर रोज चढ़ाता रहूंगा, पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। और बताओ। ओके। और वही क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं, मिनिमम 5 लोग 15 लोगों को कम से कम अपना करो। टारगेट नहीं होता, लेकिन मैं इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है। हो सकता है एक ही व्यक्ति से आधा पौना घंटा बात हो जाए, कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन कम से कम बात जरूर करूंगा। हर रोज किसी ना किसी व्यक्ति को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना, डिस्कशन करना, समझना, ठीक है। और अभी जैसे सर, अभी उसी एरिया की मैं बताना, जैसे अगर कोई और है और वो ऑर्गेनिक खाना चाहता है, तो वो उसको मतलब, और वो रहने, मतलब होम डिलीवरी का कैसे ऑप्शन हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं? अभी तो खुद ही जाके करोगे, खुद जाके। हाँ, दिन में 1 घंटा निकालो, कहीं पे भी रहता है वो, चाहे कहीं पे भी रहता है सर, दिन में 1 घंटा 2 घंटा कह दे सर मैं होम डिलीवरी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी शुरू के अंदर ये सोच के चलो कि मैंने पैसा नहीं कमाया। मैंने क्या बताया, पहले साल का लक्ष्य क्या है? बिजनेस करने के अंदर एक सिद्धांत है जिसको तुम तोड़ नहीं पाओगे। अगर सही तरीके से बिजनेस करोगे, पहला साल होता है नुकसान का, दूसरा साल होता है ब्रेक इवन का, कि मैंने ना नुकसान किया ना मुनाफा किया, और तीसरा साल होता है प्रॉफिट का, कि मैंने तीसरे साल से कमाना शुरू करा। हमें क्या दिमाग लगाना है, हमें पहले साल से कमाने की कोशिश नहीं करनी है। पहले साल में सिर्फ ये सोचना है कि मैं पैसा खोऊं ना। समझ नहीं गए? इधर से माल आया, मैं उधर का उधर पूरा दे दिया, मेरे घर से पैसा नहीं गया, तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। समझ नहीं गए? क्रिकेट खेलने के कई तरीके। अब आपको खेलना डिफेंसिव है, आप उसमें आगे बढ़ के छक्का मारना चाह रहे हो, रूल के खिलाफ है, और ईश्वर का करिश्मा हो जाए तो हो जाए, सिद्धांतिक रूप से गलत है। दूसरे साल में जब आप ब्रेक इवन कर रहे हो, तब आप अपने लोगों के साथ में रिश्ते अच्छे सुदृढ़ कर रहे हो, इतने स्ट्रांग ग्राहक बना रहे हो, लॉयल्टी इतनी बढ़िया कर रहे हो कि भैया वो व्यक्ति आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। फिर तीसरे साल से आप देख रहे हो भाई 2 रुपए कहां से बचेंगे मुझे, 3 रुपए कहां से बचेंगे मुझे, अपने घर का खर्चा चलाना है, किसी का, तब ये धीरे धीरे पेस पकड़ेगी। फ्लाइट को अगर आपने तेजी से पहले शुरू में धीरे धीरे चलेगी, शुरू में ही चौथे गियर में लगा दोगे, चल ही नहीं पाएगी। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं। तो भाई जो बंदों के डिलीवरी हमने करनी है, डिलीवरी करनी जरूरी है, ग्राहक तो पकड़ना जरूरी है। नहीं कमाऊंगा उसमें पैसा, उतना पैसा उबर वाले को दे दो। उबर बाइक वाले ने 100-150 रुपए ले लिए, मेरे को नहीं कमाना इससे, मैं केवल अभी अपना सेटअप कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो मेरी दुकान पे आया उससे मैंने 2 पैसे कमा लिए, उससे जो भी खर्चा कर रहा हूं उतने से निकाल लिया। समझ नहीं गए बात को? तो मैं उबर बाइक वाले को यूज करो और अपना 100 रुपए में डिलीवरी पहुंचा दो। वो 100 रुपए मुझे इस कंसाइनमेंट से बचाने थे, मैंने नहीं बचाए अभी, कोई बात नहीं, फ्यूचर में बचा लूंगा। नुकसान बेयर करने की हिम्मत रखना, कम पैसा लगाओ कम नुकसान करो, लेकिन दोनों ही करने की हिम्मत जरूर रखना है। ठीक है? तो जो बाहर के हैं, जो कह रहे सर होम डिलीवरी की आप चिंता मत करिए, मैं बियर करूंगा, ठीक है। कोशिश करिए कि क्या प्रिंसिपल्स और सिद्धांत बन सकते हैं। 100 रुपए डिलीवरी के लिए ग्राहक 100 रुपए डिलीवरी के दे सकता है कि नहीं दे सकता है? समझ नहीं गए बात को? तो अगर उनको डिस्काउंट चाहिए, तो अब सोचो कि एक व्यक्ति के दिमाग में ये भी रहेगा मुझे डिस्काउंट चाहिए, उसको ये भी रहेगा मैं डिलीवरी ना करूं। तो हमने अभी सिस्टम क्या बनाया हुआ है, 6% डिस्काउंट दे दो, लेकिन बोल दो सर 100 रुपीज डिलीवरी है। अच्छा। मैं पहुंचाऊं कोई और पहुंचाए, 100 रुपीज डिलीवरी के रहेंगे। अब कोई पास का व्यक्ति है आपका जिसको 30-40 किलोमीटर, शुरू के 5 किलोमीटर जहां पे आपका है स्टोर, उसके 5 किलोमीटर तक डिलीवरी फ्री कर दो। वो तो तुम खुद ही भाग के कर दोगे स्कूटी से। दिन का 1 घंटा जो है खुद की डिलीवरी के लिए रखो। ये क्या है, जहां पे तुम्हारा स्टोर है उसके 5 किलोमीटर का एरिया तुम्हारा किले का एरिया है, वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनेगा ना, तो वहां पे डिलीवरी फ्री कर दो। 5 किलोमीटर से ऊपर है सर, तो 100 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा। समझ नहीं गए? डिस्काउंट 6% आपने दे दिया अभी फ्लैट। समझ नहीं गए? ठीक है। एक 6% रखो, एक 10% रख लो कि सर अगर टोटल बिलिंग जो है मेरे यहाँ की 2000 से ऊपर होती है तो मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। समझ गए? स्लैब बना लूंगा, स्लैब बना लो, 2 ही स्लैब बनाओ अभी शुरू में। सर आपने एक भी प्रोडक्ट खरीदा तो मैं 6% डिस्काउंट दे दूंगा। समझ गए?
और आपने अगर 2000 से ऊपर की परचेज करी तो मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। 2 स्लैब बन गए। डिलीवरी चार्ज 5 किलोमीटर का अगर अंदर अंदर है तो हमने वो डिलीवरी फ्री कर दी। 5 किलोमीटर से ऊपर है तो हमने 100 रुपए डिलीवरी चार्ज ले लिया। ये सारी प्लानिंग आपको करके आनी चाहिए थी। एक बात का और ध्यान रखो, मेरे से पूछोगे मैं तो तुम्हें जवाब बता दूंगा। मैंने पहले भी बताया था, जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया था कि मुझे डिलीवरी के लिए चार्ज कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, अपना टेम्पलेट बना के आना चाहिए था। समझ गए बात को? नहीं समझ। जैसे तुम्हें ये पता चल गया था ना कि मुझे डिलीवरी के लिए मैं कैसे बताऊं लोगों को कि मैं डिलीवरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यही क्वेश्चन था ना तुम्हारा। एक कस्टमर मिला, उसने कहा मैं रोहिणी में हूं, मैं दिल्ली में हूं, कैसे डिलीवरी करोगे, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया ना। बिजनेस किसका है? तुम्हारा है ना। तो चाहे सही आंसर निकालो चाहे गलत निकालो, निकाल कर लाओ। मेरे पास में आने से पहले आपको ये नहीं पूछना कि इसका आंसर क्या है, आपको ये पूछना है मेरे सामने क्वेश्चन था, इसका मैंने ये आंसर निकाला है, ये बताओ कि मैं ठीक निकाल रहा हूं कि नहीं, कोई कमी तो नहीं है। ओके। अगर जितना आप मुझसे आंसर्स लेते रहोगे उतना खुद का दिमाग कमजोर होता रहेगा। और बिजनेस में मैं आपकी सहायता शुरू के 2-3 महीने कर सकता हूं, उसके आगे आने वाले जितने भी बिजनेस के अंदर हर्डल्स आएंगे उसको आप ही समझ पाओगे। कोई व्यक्ति धरती में उसके बाद में आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो खिचड़ी बनाई है वो तुमने बनाई है, दुनिया नहीं जानती उस खिचड़ी को। मैं अभी तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूं? कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, चावल ऐसे डालना, दाल ऐसे डालना, मसाले ऐसे डालना। 3 महीने बाद तुमने उस खिचड़ी के अंदर पता नहीं क्या डाल दिया, मुझे थोड़ी पता क्या डाला है। अब तुम कह रहे भैया ये खिचड़ी में मजा क्यों नहीं आ रहा। मैं तुम्हें ये तो बता सकता हूं कि शुरू से खिचड़ी अच्छी कैसे बनेगी। जो खिचड़ी को तुमने बहुत गलत बना दिया होगा उससे मैं कुछ नहीं मदद कर पाऊंगा तुम्हारी। तो कहने का मतलब क्या है, बिजनेस शुरू कैसे करना है तो मैं तुम्हें गाइड कर पा रहा हूं। इस बिजनेस को 5 महीने जाके तुमने कहां कहां क्या क्या चीजें उल्टी सीधी डाल दी है, उसके बाद हम सिद्धांत भी लगाएंगे तो हो सकता है ना निकाल पाए तुम्हें। तो इसीलिए अपने दिमाग को तेज करो। तुम्हारा दिमाग आज तेज हो जाएगा, तुम 5 महीने बाद आने वाली मुसीबत को भी, हर्डल को पास कर लोगे। और जितना मुझसे स्पून फीडिंग लेते रहोगे उतना दिमाग कमजोर रहता रहेगा। जब मेरे पास मुसीबत आई तो ये सोच लो कि भैया को मैंने आंसर बताने ही नहीं देना, मैं अपने आप उसका आंसर ढूंढूंगा। उनके पास तो ये लेके जाऊंगा, भैया ये क्वेश्चन था और उसका ये आंसर ढूंढ लिया है, आप ये बताओ इसमें कुछ संशोधन करना है क्या। उतना दिमाग तो कम से कम अपने दिमाग को तो पूरा करो ना। अब ये डिलीवरी वाली जो स्कीम मैंने आपको बताई है, ये तो हमारी 9 साल की मेहनत है। अब वो जब बता दी तो तुम्हारा दिमाग खुद कैसे चलेगा उसमें। हो सकता है तुम्हारे लिए इससे ज्यादा बेटर कोई ऑप्शन होती, लेकिन हमने दिमाग को, खुद के दिमाग को मौका ही नहीं दिया। तो कहां तक बढ़ोगे? जितना मैं आगे बढ़ा उससे नीचे ही तो रहोगे, और तुम्हें जाना है मुझसे आगे। तो दिमाग को मुझसे तेज चलाओ, पहले आंसर अपने आप निकालो, हमें तो केवल और केवल सलाह के लिए रखो। समझ गए? तो ये चीज करने की भी कोशिश करिए। प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसको पकड़िए। और बताइए अब और क्या करोगे आज? इसको पूरी रूपरेखा बनाओ। मेरे यहाँ पे डिस्काउंट स्कीम क्या रहेगी, मेरे यहाँ डिलीवरी चार्ज क्या रहेगा, सबके यहाँ पे लिख कर चलो कि मैं इसको 1-2 दिन में फाइनल करूंगा, व्हाट्सएप फाइनल करूंगा, लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है? और क्या क्या चीजें करने वाली वो बताओ। इसमें मेरे को अभी सर आज ये लिखना है ये कि हाउ टू चेक योर फूड इज एक्चुअली ऑर्गेनिक और नॉट। चलो ठीक है, ये लिखो, इसके लिए तैयारियां शुरू करो। और बताओ। तो इसका तो सर फोटो ले लूं ऊपर? हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका फोटो लेके करोगे क्या? दिमाग तो अपना लगाना है। इसमें फोटो लेके ये है कि जैसे कस्टमर के सामने रहता है, अगर 1% मैं अगर किसी और से बात कर रहा हूँ तो एक ही सामने छोटा सा बैनर टाइप वैसे हो। अरे वो तो हो जाएगा, लेकिन अपने दिमाग से चलाओ ना इसको, दिमाग बना के डालो ना इसको। हमारे वाला कॉपी करने की जरूरत क्या है? मैंने क्या बताया अभी सिद्धांत, जितना हमें कॉपी, तुम्हें कौन सी जल्दबाजी है? आप ये किसी ने अपना दिमाग लगा के बनाया होगा ना, तो उसका कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो कभी यश मिलेगा क्या? ओके। पहले अपने दिमाग के क्वेश्चन का अपने आप आंसर निकालने की कोशिश करो। नहीं निकल पाया, रेफरेंस के ले लिया, अच्छा ये अच्छी चीज है तो लगानी तो ठीक है। वो श्री राम एक गुरुदेव के पास में गए वनवास के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आप ही के दर्शन के लिए बैठा हुआ था, अब आप हो गए हैं तो दर्शन हो गया, अब आप आए हैं तो मैं आपको उपहार देना चाहता हूँ। श्री राम ने कहा क्या उपहार देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मेरे जीवन के अंदर मैंने जो कुछ उपलब्धि पाई है, जो कुछ यश पाया, वो सारा कुछ आपको पुण्य देकर जाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, आप तो मुझे अपना पुण्य, अपना पूरा यश दे दोगे, उससे आप तो महान हो जाओगे, लेकिन मेरे ऊपर क्या चढ़ जाएगी? उधारी, वो उतारे नहीं उतरेगी। समझ गए?
तो लाइन सुनना जब रामानंद सागर जी की रामायण सुनोगे, ठीक है। अध्यात्म का इतना कोर्स करके आए हो तो बेसिक रामायण के अंदर जो हमारे ग्रंथ है उनके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। समझ नहीं गए? नहीं तो 2 साल तुमने अध्यात्म की पढ़ाई में लगाए वो सारे निराधार हो जाएंगे। सामने वाले की हमने सहायता ले ली, बात ठीक है, लेकिन जितनी सहायता ले रहे हो सारी उधारी चढ़ रही है, कभी ना कभी वो चुकानी पड़ेगी। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा कि मैं अपने जीवन में अपने कर्म से ही जो कुछ प्राप्त करूंगा। समझ नहीं गए? जो सहायता आप मुझे देकर चले जाओगे उसको उतारूंगा कैसे मैं? तो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कर्म बल से ही इसको प्राप्त करूंगा। सोचो, एक ऋषि मुनि का हजारों सालों का तप जो है वो देने को तैयार बैठा था, भगवान श्री राम ने मना कर दिया, तो कर्मयोगी बन के उसको हासिल किया, तब वो भगवान श्री राम बने। तो ये भारतीय संस्कृति के सिद्धांत है, इनको धीरे धीरे जितना पकड़ेंगे तभी अंदर से वो आत्मा का बल, आत्मबल जो है वो प्रकट होगा। आपने कौन सी एक रामायण की? रामानंद सागर की केवल टीवी पे जो रामायण आती है उसी को अच्छे से देखो बार बार। अब तो देखने का समय गया, अब तो बैटलफील्ड में उतर गए हो। दिन में समय लगे जाते आते हो तो काम में थोड़ा थोड़ा सुन लो उसको। इसमें सिद्धांत क्या है? जब तक लड़ाई के क्षेत्र में नहीं उतरे तब सिद्धांत क्या कहते हैं? बच्चों को शुरू में पढ़ाना चाहिए ना, तो शुरू में 15-20 साल की पढ़ाई क्या है? वो यही सिद्धांतों की पढ़ाई है। एक बार वो कर्म क्षेत्र में उतर गए फिर तो जीवन भर जो सीखा है उसको अप्लाई करना है। तो अब तुम्हारा टाइम अप्लाई करने का शुरू हो रहा है। अप्लाई करते करते थोड़ा बहुत लर्निंग कर सको तो कर सकोगे। बहुत ज्यादा रामायण तो नहीं देख सकते। अब दिन में हर रोज सुबह जो है चलते फिरते अगर 15-15 मिनट की 10-10 मिनट की सुन लो तो सुन लो, उसमें से निकालो सिद्धांत। ठीक है। सिद्धांत गीता से, रामायण से, महाभारत से ही निकलेंगे। चलिए आगे बताइए, और क्या क्या करोगे? क्वेश्चन ध्यान रखो। सबसे पहले तो सर एक क्लियर पिक्चर बनाऊं प्लानिंग की कि करना कैसे, क्या क्या, कब कब, क्या क्या है बताओ ना। अभी 3 दिन में प्लानिंग ना बनी। मैं अभी बैठा ही नहीं प्लानिंग करने के लिए। बैठना नहीं होता, चलते चलते प्लानिंग बनती है। एक बिजनेसमैन का एक और सिद्धांत है, बिजनेसमैन कभी बैठ के सोचता ही नहीं है। जब आप 24 घंटे अपने बिजनेस में एंगेज हो, बिजनेस में हार्डवर्क नहीं चाहिए, बिजनेस में चाहिए एंगेजमेंट। चलते फिरते मेरे ध्यान में मेरा बिजनेस है, तो विचार भी कभी बैठ के नहीं आएगा, वो चलते चलते आता है। अबे यार ये करना था। वो कब आएगा? जब 24 घंटे मेरा दिमाग सोते जागते बिजनेस है। रात को नींद में बिजनेस आ रहा है, अगर रात को सोते और उठते हुए तुम्हें अभी तक अपना बिजनेस नहीं ध्यान में आ रहा तो इसका मतलब मैं बिजनेस को लेके अभी तक सीरियस नहीं हुआ हूं। समझ गए? मैं एक्चुअली ये बिजनेस का एक पार्ट है, मतलब जो सोचा हुआ है उसका एक पार्ट है, तो इसीलिए और भी चीजें हैं जो है वो पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। समझ गए? तो मतलब दिन भर अगर सही एक्टिविटी में दिमाग लगेगा तो रात को सोते हुए जो मेरा मेजर ध्येय है, जो मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आइडियाज भी नींद में आएंगे। जब सुबह उठोगे तो कहोगे अबे यार वाह, ये नींद दिमाग में रहेगा। अच्छा। चलते हुए आएगा दिमाग में, दुकान खोलोगे, अच्छा यार उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये था। समझिए बात को? तो जो प्रॉब्लम है उससे एकदम हार कर मेरे पास ना आओ, क्वेश्चन लो और मेरे को क्वेश्चन बोल के बोलो, इसके लिए आंसर मत बताना भैया। कहते क्वेश्चन लेकर आया हूं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, आंसर मैं ही ढूंढूंगा इसका। और जब लग जाए कुछ हद तक आंसर ढूंढ लो तब हमारी सहायता लो, तभी दिमाग तेज होगा। ओके। नहीं तो पता चला मेरी वीडियो तैयार हो गई, मैंने तो उसमें से निकाल लिया जो निकालना था, तुम्हारा बिजनेस नहीं चल पाया। दोनों काम करवाने हैं ना, तो अपना बिजनेस तभी चलेगा जब तुम अपनी छुरी तेज करोगे। चलो ठीक है सर। अभी आज का सर एक मेरा क्या कहते हैं, एक अंकल हैं, तो उनके रेफरेंस के साथ में मुझे एक एग्जीबिशन में भी जाना है। क्या करोगे एग्जीबिशन में जाके? एक्सपोर्ट्स का। एक्सपोर्ट्स किस लिए करना है? घी के लिए, घी और हम लोग का जो फैमिली मैंने बिजनेस बताया उन प्रोडक्ट्स का। चलो करना चाह रहे हो कर लो। तो हमारे पास में अभी क्या कहते हैं भैया देखो, सिद्धांतिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक छोटी सी चीज को समझने और समझाने के अंदर अभी इतना समय लग रहा है, उसमें आप अभी समय लगा दोगे, यू आर द ओनली वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर बिजनेस। अब आज एक्सपोर्ट में जाओगे, उसमें फ्यूचर में कितना और समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कभी आंकलन किया है? अब एक्सपोर्ट में जाओगे, वहां पे डील होगी, उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो हाँ, मेरे ये मतलब ऐसा मानना है कि उसमें जाके एक पिक्चर बनने लग जाएगी जब तक के लिए कि करना कैसे, क्या क्या है, एटलीस्ट कोई। भैया आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जा रहे हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, वैसे तो दिक्कत अभी उसमें भी है। समझ नहीं गए? एक्सपीरियंस गेन करना 2 लोगों के लिए ठीक होता है, जो बैटल युद्ध के क्षेत्र में उतरे ना हो,
जब सीख रहे थे, जब प्लानिंग कर रहे थे, जब तक पैसा नहीं लगाया था, तब तक कहीं मर्जी घूमो। पिताजी पैसे दे रहे हैं, घूमते रहो, लर्निंग लेते रहो, दुनिया जहान में घूम लो। मेरे बच्चे हैं छोटे, उनको 15 साल तक घुमाना ही है, वो घूमने का टाइम है। या मेरा जब बिजनेस सेट हो गया, मेरा भी बिजनेस सेट हो गया, मैं कहीं मर्जी घूमूं। अगर मेरा बिजनेस सेट नहीं हुआ है, आपके लिए मैं फिर बता रहा हूं, टिक 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 शुरू हुई है। आपके लिए पहली एकम्प्लिशमेंट है, ये दुकान अगर मैंने खोल दी तो इसको चलाना है, या फिर मत चलाओ उसको, सामान वापस करो, उसको रैप करो। अभी खाली सीखना है तो सीखो, पैसा लगा के क्यों सीख रहे हो? ये लॉजिकली गलत है। वो 50,000 का सामान जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। बात नहीं समझ गया? हम तो 5 दिन से आपको वही बता रहे हैं कि अगर आपको सीखना ही है तो सीखने के लिए तो हमने दूसरी ऑप्शन दे रखी है। हमारे यहाँ नौकरी करो, चीजों को सीखो, आराम से, जल्दबाजी अगर नहीं है तो। समझ नहीं है? माँ बाप का पैसा लगाकर क्यों हम टाइम पास करेंगे भाई? दुकान खोलने की क्यों जल्दी है? अगर हमें एक्सपोर्ट सीखना है, कुछ सीखना है, पहले सीख के आ जाओ, पहले वो काम चला लो। एक काम को चलाने के बाद ही तो दूसरा काम करेंगे। भाई इस दुकान में मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, इसका काम तो मेरा पेंडिंग है, बाजू में जाके हलवाई का काम और शुरू कर लूं, तो 2 नाव में पैर चलेंगे भैया, दोनों नाव डूब जाएंगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहो दिमाग के अंदर। एक चीज को इतना तो देखो, अगर तुम्हें यहां लगता है कि यहां के भैया मैंने 12 घंटे वसूल कर लिए, यहां पे करने लायक और कुछ नहीं है, तभी तो उसके लिए टाइम निकालोगे। यहां पे जो मुझे करना है वो करने लायक काम बहुत है, उसको छोड़कर आप एक दूसरी चीज को अगर जा रहे हो तो ये समझदारी नहीं है, सैद्धांतिक रूप से गलत है। और बताओ, और क्या क्या करोगे आज? आज फिर व्हाट्सएप कैटलॉग, मेनली तो व्हाट्सएप कैटलॉग और ये बेनिफिशियरी का डिटेल। मतलब क्या बेनिफिशियरी का डिटेल? मतलब कि 15 कम से कम, और जितना मैक्सिमम। अरे वो है उसके साथ में, बेनिफिशियरी का डिटेल नहीं है, उसको नाम कुछ दूसरा दो। क्या करोगे? बेनिफिशियरी इंट्रोडक्शन कर लो, मिनिमम रीच आउट, इंटरेक्शन लिखो, इंटरेक्शन लिखो, बेनिफिशियरी, इंटरेक्शन विद बेनिफिशियरी, सही शब्दावली होनी जरूरी है। इंटरेक्शन विद बेनिफिशियरी लिखो। और क्या करोगे आज? और अभी यही सेम प्रैक्टिस सबसे पहले तो, मतलब ये जो अभी कुछ प्रोडक्ट्स जितने जहाँ पे लग सकते हैं, जहाँ पेंट हो रहा है उसकी ऑपोजिट साइड करके जो कस्टमर आ रहा है कि उसको वही प्रैक्टिस करना कि अगर वो महंगा बता रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तो बेनिफिशियरी के साथ इंटरेक्शन करोगे तो हो जाएगा ना। और अलग बताओ क्या करोगे आज? आप बताइए क्या करना है। मैं क्यों बताऊंगा? तुम बताओ, काम तुम्हारा, बिजनेस तुम्हारा। तो मुझे लापरवाही है, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। 6,000 रुपए का नुकसान लेके चल रहे हो बिजनेस में, पता है तुम्हें कितने का माल गया है तुम्हारे पास? 43 है 44,000 का, बाकी 6,000 का सामान कहाँ है तुम्हारा? वो मुझे याद है कि अरे नाड़ मुंडी याद है, बाकी व्यापारी भाग जाएगा भाई। पूछना तुम्हारा फर्ज है ना। तुमने पूछा पिछले 2 दिन में, भाई 2 दिन में जब दूसरा बंदा कह रहा है कि तेरा 6,000 का बिल तैयार है, तेरा 6,000 का माल, सर मेरा माल दे दो। माल अपनी कस्टडी में होना चाहिए, दूसरी कस्टडी में होना चाहिए। मैं एक्चुअली उसमें क्या है कि हमारे पास बंद पड़ा है उधर। अरे आग लगे, आग लगे, दूसरे के घर में नहीं है, अपने घर में रख ले भाई, उसके ऊपर सोना पड़ सकता है। वी आर गुड, दैट डजंट मीन दैट अदर पर्सन इज गुड। आप सोचकर चलोगे कि भैया कोई बात नहीं उसके यहां रखा है, मात खाओगे। भैया मैंने पैसा दिया, मेरा माल दो, उस माल को अपने साला बिस्तर के नीचे रख के उसके ऊपर गद्दा लगा के सो जाओ। माल अपनी कस्टडी में रखो भैया, दूसरे के पास में रखने की आवश्यकता नहीं है। कितना परख लिया, कितना जान लिया, 7,000 रुपए का माल का नुकसान हो जाएगा, क्या फायदा होगा? और अगर यहां पर भी रखा है तो क्या आपने यहां आके सील कर रहा है, ये भैया ये मेरा सामान है, इसको टच मत करना, करिए ऐसी कोई गतिविधि? तुमने चलो अपने यहां सब रखने की जगह नहीं है तो आके बोलना है ना, सर मेरे पास रखने की जगह नहीं है, ये माल सर मेरा सील कर दो, ये अलग रखा है। इसे बोलते हैं अपने सामान के प्रति चिंता करना। तुम अपने सामान की चिंता नहीं करोगे, दूसरा नहीं करेगा। रिकॉर्ड रखना, सर मेरा 6,000 का पेंडिंग है, मैंने आपको मैसेज करा था, आपने रिप्लाई करा? मैंने आपको मैसेज किया था ना कि भाई तुम्हारा ये माल है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ हम तेरे को देंगे, तो रिप्लाई करना जरूरी है। रिकॉर्ड तो हो कुछ, कल को आगे रिसिप्ट पूछोगे कैसे पता चलेगा? सील करके बात को क्लियर करके आगे चलना, ये चीजें जरूरी होती हैं। मैंने आतम जी कैरी बैग लाए हो? नहीं लाया। और पिछली बार भी नहीं लाए थे आप? नहीं, हम दे गया। वापस दे जाओगे? हाँ। चलो, कितना दूध चाहिए? 5 लीटर वो देखा तो जाके नहीं तो आना पड़ता। वो कोई बात नहीं, सोच के भी
जा रहे हैं। नारायण हरि हरि स्वामी हरि 4 6 8 10 लो जी 10 पैकेट रेनू राठौर जी। बताइए। हाँ तो क्या हुआ अब? अपने सामान को अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करना, इंटरेक्शन करना, समझ गए? व्हाट्सएप करो, भैया मेरे सामान का क्या हुआ, उसको कैसे रखा है, कहाँ रखा है, थोड़ा बता दो, मैं अभी नहीं लेके जा पा रहा हूँ, आपको रखने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये सब औपचारिकताएं करनी है कि नहीं करनी? यहाँ से टीम वीडियो बना के भेजेगी, वो अपना क्या नाम है, अपना राहुल जी, आपका सामान जो है ये तैयार हमने कर दिया अलग, ये आपका बिल्कुल टच है, इतना तो करवाओ कम से कम। अपनी कस्टडी में नहीं ले रहे तो कम से कम ये चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ नाम तो आज गया। सर फिर मैं पहले प्रोडक्ट मैच करूंगा सबसे पहले। और बताओ कंटेंट डालूंगा। ये रेनू राठौर जी के यहाँ पे 10 पैकेट गए हैं भैया दूध के अभी सुबह। क्या हुआ है सर? कंटेंट पोस्ट, कंटेंट डालना है सोशल मीडिया पे, ये जरूरी है। ठीक है, और बताओ और क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया, आज सारे कार्टन खोल के पहले एक बार सारा मैच करके पेंडिंग। मैच नहीं करे हुए अभी प्रोडक्ट, करो उनको मैच। मैच करके चाहे वापस कार्टन में लगाओ। किसी बंदे ने माल दिया है, जब किसी ने माल दिया है ना, शुरू के 1-2 दिन में तो कंप्लेंट भी हो जाती है। 1 हफ्ते बाद कंप्लेंट करो, ये क्या रहेगा, 1 हफ्ते तक सो रहे थे तुम। नया बिजनेस है भैया, नए बिजनेस में बड़ी दिक्कत आती है, मार्जिन कम होते हैं, बंदा गलत काम कर जाता है, नुकसान दे जाएगा, 1 मिनट में नीचे आ जाओगे, क्या फायदा। चलो इसको मैच करके क्लियर करो। और क्या कर सकते हो? पैम्फलेट कुछ बनवाए? अब पैम्फलेट नहीं, अपने उद्देश्य, अपनी फिलॉसफी, ये सब तैयार करोगे तब पैम्फलेट बनेंगे। पैम्फलेट में क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बैठो, समझ गए? पैम्फलेट वाले के पास बैठो, अगर कोई जानकार है तो उससे बैठकर डिजाइन वगैरह बनवाओ, पैम्फलेट बना के लेकर आओ। ये सारा काम क्रिएटिविटी का है, दिमाग का। जिस बिजनेस में तुम हो उसको तुम खुद समझना शुरू करोगे तभी दूसरे को समझा पाओगे। तो जब पैम्फलेट बनोगे, जब डिजाइन है, आज से शुरू करो पेपर पे बनाना कि मैं पैम्फलेट अगर बनाऊंगा किस तरह का पैम्फलेट होगा, उसमें क्या क्या लिखवाऊंगा, कैसे उसको कम्युनिकेट करूंगा, लोगों को चीजों की जानकारी दूंगा। वीडियो सारी लर्न कर ली, वीडियोस लेके चलो, कम से कम हर रोज की 1 वीडियो को आप मेरी सुनोगे और उसको क्लियर करोगे। नॉलेज नहीं गेन करनी। जब नॉलेज 3 दिन हो गए, जब नॉलेज ही आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या करोगे काम को? तो नॉलेज निकालनी है। नॉलेज केवल मेरी वीडियो से नहीं निकालनी, मैं आपसे आपको कोई वीडियो लिंक ही नहीं देने वाला। अपने आप यूट्यूब में से नॉलेज निकालो और मुझे आके हर रोज बताओ कि भैया मैंने नॉलेज के अंदर ये चीज प्राप्त करी है, ये चीज बताऊंगा मैं। समझ गए? वो मेरी वीडियो है, किसी और की वीडियो, वो आपका काम है। हम नहीं देंगे आपको वीडियो, आप ढूंढो कि मुझे क्या कंटेंट चाहिए, उस वीडियो में से निकाल कर अपने लिए जो रिलेटिव है, प्रायोरिटी वाइज, वो बताओ। समझ गए? तो इसको नॉलेज के ऊपर काम करो। और ठीक है, अब ये काम जितना तुम्हारा हो गया, इस काम को करने के बाद तुम्हारे पास में कुछ थोड़ा बहुत बचे टाइम, जिसके अंदर तुम घूम फिर के आना चाहते हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस काम को छोड़ के तुम कहीं जा रहे हो तो समय खराब कर रहे हो अपना। मेरा तो खराब होता नहीं है, मैं तो बड़ा कैलकुलेट करके चलता हूं। ठीक, क्या हो गया? वो प्लानिंग, एकम्प्लिशमेंट, सिद्धांत। अब क्या है? स्किल्स ट्रेनिंग। करो स्किल ट्रेनिंग शुरू। यस सर। ठीक है, आज की स्किल ट्रेनिंग के अंदर है, आपको अपना प्रोडक्ट आना है, अपने बारे में बताना है। एक बंदा है जो बैठा हुआ है, वो अपने मोबाइल पे लगा हुआ है अपने ऑफिस में। समझ गए? ये बंदा दुकानदार है, अपनी इसकी किराने की दुकान है। बाहर जाओ और अंदर आके ये बताओ कि क्या इसके साथ में तुम क्या कर सकते हो, कैसे इससे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, क्या चीज कर सकते हो। कुछ भी करो, दिमाग चलाओ और मेरे को थ्योरी बताओ क्या हो सकती है।
मैं बंदा हूँ, किराने की दुकान में बैठा हूँ, मोबाइल पे खेल रहा हूँ। आओ इंटरेक्शन करके देखो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। तो मुझे अपना स्टोर प्रमोट करना है, राइट? तो तुम्हें आग लगानी है अपने बिजनेस में, मुझे क्या लेना देना। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया भाई। सर मैं पीयूष हूँ। अभी पीछे ही आपके साथ में एक नया स्टोर खोल रहे हैं, ऑर्गेनिक स्टोर सर। तो आप ऑर्गेनिक ग्रोसरी में, खाने पीने के सामान में थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं? देखते हैं क्या चीज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। अरे ऑर्गेनिक में क्या ध्यान रखेंगे, रहता है यार यहाँ पे ऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक ही है सब, मान लो, और क्या है। हाँ बिल्कुल सर। अभी आज के टाइम पे तो सर ऑर्गेनिक का इतना डिमांड हो गया है, जैसे जैसे लोगों को समझ आ रहा है कि जो हमारे पास हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी सर, चीनी, नमक, गेहूँ, इतनी ज़्यादा मिलावट है सर। आपको भी पता है कि बहुत हालत ख़राब है मार्केट में। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, इस चीज़ को कोई देख नहीं रहा। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने अपना काम शुरू करा कि कोई नहीं देख रहा तो कोई तो ऐसी जगह हो जहाँ पे बंदा जाके ले सके। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सर रोज़मर्रा में यूज़ होती हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी। हम जैसे रोटी है तो रोटी में गेहूं कहाँ से आ रहा है, कोई कुछ नहीं देख रहा। तो जब देखा सर मैंने खेतों में जाके कि इतना बुरा हाल है, तब लगा कि नहीं यार, ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नहीं कर रहा तो खुद करना चाहिए। तो उसी सिद्धांत के बेसिस पे अपना काम हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर जो बिल्कुल बेसिक है, जो मुझे लगता है सबके घर में होनी ही चाहिए। तो उसके साथ शुरुआत करिए। बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये ऑर्गेनिक के नाम पे मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और कस्टमर को क्या देखना चाहिए, और हमें एज अ स्टोर किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो आप, अगर आप हमारे कस्टमर हैं, हम आपकी सेवा में ही हैं, तो आपके हिसाब से क्या क्या कस्टमर के लिए चीज़ें हैं जो हमें भी ध्यान रखनी चाहिए? क्या ध्यान रखनी चाहिए यार, कुछ नहीं है, तो भाई चलता है ऐसे ही, हम करते हैं, बेचते बूझते हैं सामान, वो चीज़ है। बात सर ठीक है। बात यह है कि हम लोगों में से कोई भी व्यापार में अगर जब लगा हुआ है तो अपना ही ध्यान तो कोई हम लोग रखते नहीं है। पर जहाँ अपने बच्चों की बात आ जाती है तो मुझे लगता है कि हर कोई फिर उस चीज़ का ध्यान रखता है कि बच्चों को हम अगर अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन दिन भर में जो हम उसको खिला रहे हैं उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा। तो वो जैसे अगर आप अपने बच्चों को बेहतर देना चाहते हैं, हर कोई जैसे अपने बच्चों को सबसे बढ़िया देना चाहता है, तो वो सबसे बढ़िया क्या चीज़ है वही लेकर आने की हमारी चीज़ है, कोशिश है कि हम लोग सबसे बढ़िया वो जो चीज़ ढूंढ रहा है व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कल आज अपने बच्चों को आप अच्छा खिलाओगे तो कल उनका फ्यूचर अच्छा होगा, तो आपका भी फिर कल फ्यूचर ब्राइट ही रहेगा। तो उसी सिद्धांत पे लेते हुए कि हम लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस चीज़ को माने ना माने, हमारा काम है अपना पूरा करके आना, अच्छी चीज़ पहुँचाना। तो उसी सिद्धांत पे लगे हुए हैं। आप बताइए कि सर कि आपको कुछ ऐसी चीज़ जो आप भी आपके परिवार में इस्तेमाल करते हो ऑर्गेनिक में, कि ये वाली चीज़ तो हम कम से कम अपने आंखों देख ही लेते हैं या देख कर आते हैं कि आ कहाँ से रही है? ऐसे ही यार, कुछ मुझे खा पी लेते हैं हम तो। अच्छा चलिए ठीक है सर। आप अगर समय लगे तो परिवार सहित, बच्चों को सहित आप लेके ज़रूर आइएगा, खरीदने के लिए नहीं, पर उनका है कि उनको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने दिनचर्या में क्या उनके में शरीर के अंदर क्यों जा रहा है। क्योंकि हमारा तो इस सिद्धांत का मूल यही है कि जो जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर बच्चों को अन्न अच्छा जाएगा तो उनका मन शुद्ध रहेगा ही रहेगा, और बच्चों का मन शुद्ध रहेगा तो हमारा खुद का भी फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो इस सिद्धांत पे सर काम कर रहे हैं। कभी भी आपको समय लगे, संडे मंडे जब भी आपका ऑफ रहता है या टाइम लगे, आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वाली चीज़ करनी ज़रूरी है तो आप अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह ही आप प्लीज़ बता के ज़रूर जाइएगा कि ये वाली चीज़ को और करो, तो हम लोग उसको बिल्कुल करेंगे सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। एक ये तो कल ही था मेरे सामने प्रश्न आया, भाई साहब कैसे आप कह रहे हैं कि हमने ऑर्गेनिक स्टोर खोल रहा है हम लोग, तो आप किस तरह मतलब वो कर पाएंगे कि भैया हाँ भाई हमने आंखों देखी हुई चीज़ है ये। मैं जब कल मैंने सीखा था, मैं टैकल करता हूँ। तो ये किस तरह आप मतलब कह पाएंगे? ये आप मुझसे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा। उनका सवाल ये है कि आप किस तरह वेरीफाई करते हो कि आपका दिया हुआ माल ऑर्गेनिक वो तो इसको बता रखा है ना। हाँ, तो वो यही बताएगा आपको आंसर। तो थोड़ा वेट करो, ये बताएगा। मैं कोशिश करता हूँ कल वाली की प्रैक्टिस। नहीं, वो नहीं करना, पहले इसी पे। अभी जो कॉल करी है इसमें सीखने को क्या क्या मिला लिखो।
सीखने को लिखो फर्स्ट कस्टमर इंटरेक्शन, फर्स्ट बेनिफिशियरी इंटरेक्शन लिखो। स्किल लिख लेता हूँ पहले। हाँ, स्किल में लिखो बेनिफिशियरी इंटरेक्शन। पहले ये देखो ये बेनिफिशियरी किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में जो जो ऑब्जर्वेशन रही इस बेनिफिशियरी की उसको लिखना शुरू करो। प्रवीण जी, इसके अंदर तो जो वीडियो में बताया गया ज़्यादा मात्रा में खाना ठीक नहीं है, बाकी ये मेरे को और स्टडी करना पड़ेगा, तो मैं स्टडी करता हूँ और जल्दी आपको बताता हूँ कि ऐसे रॉ खाना ठीक है कि नहीं है। इसमें सर एक चीज़ तो समझ में आती है कि अगर इसको, क्योंकि वीडियो के माध्यम से जो चीज़ समझाई गई है ना, खुमानी के बीज सीधे वो आपको नहीं दे रहे, केमिकली ट्रीट करके दे रहे हैं, उसको ख़तरनाक बना कर दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो भी सकते हैं, लेकिन नेचुरल जो आप कह रहे हैं कि खुमानी के बीच में खाता हूँ सेहत के लिए कितने हानिकारक है कितने लाभदायक है, उसको थोड़ा पढ़ के समझ के फिर बताते हैं सर। हाँ भाई बताते जाओ। आए सर बहुत जल्दी पकड़ने की कोशिश करनी है कि वो इंसान कितना जल्दी वो कन्वर्ट होगा भी, या वो बिल्कुल रिजिड माइंड से बैठा हुआ है। ठीक है, गुड। तो पहले तो ये देखना कि बेनिफिशियरी उस मोड में है कि नहीं है कि वो हमारी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। समझ नहीं गए बात को? दीवार पर सिर मारने से दीवार नहीं टूटेगी। यस सर। समझ नहीं गए? तो ये वाले बेनिफिशियरी में क्या था, इसको लेना देना ही नहीं है। जिसको लेना देना ही नहीं है उसके ऊपर तुम सिर मारोगे तो निकलेगा नहीं कुछ, तुम सिर ही मार रहे थे। तो अब इसके बाद में विकल्प क्या बनता है ऐसे लोगों के साथ में, बताओ। बाय का मतलब अपना लिखो पहले क्या करना है ऐसे को। पोलाइटली क्लोज। अच्छा, एक हो गया पोलाइटली क्लोज। और क्या कर सकते हो? कि कुछ मूल सिद्धांत मुझे देखने हैं कि मतलब जैसे अगर वो सुन भी रहा है नहीं सुन रहा, मतलब एक दो बार में समझ जाना है कि उसके सुनने की इच्छा भी है या नहीं, मतलब शुरू अगर नहीं है इच्छा, इसकी इच्छा नहीं थी, हाँ, तो क्या करना चाहिए? अपना एंड करना, अपना एंड शुरू कर देना इंट्रोडक्शन का। एंड तो कर दिया, तो लिख दिया तुमने कि बाय और क्लोज करके निकलना। एक तो ये चीज है, कुछ और कर सकते हो? अगर वो नहीं सुन रहा तो क्या कर सकते हैं ना। अब ये तुम सब सोचोगे जब तुम पहला सिद्धांत याद रखो। मैंने क्या बोला, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनिक फूड ना ले सकता हो। ओके। ताला ही हमें नहीं खोलना आता वो ताला। इसमें कमी इसकी नहीं है जो ऐसे बैठा है, ये हार तुम्हारी है कि तुम इसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो चाबी तुम्हारे पास नहीं है जो ये ताला खोले, ताले की गलती नहीं है, ताला ऐसा ही है। अगर कल को तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आया और वो इसको कन्वर्ट कर दे, कितनी निराशा होगी तुम्हें। अभी तुम्हें लग रहा है ये आदमी निकम्मा है, उस समय तुम्हें लगेगा तुम निकम्मे हो। केवल सोच का अंतर है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन है, अब इसको तुम्हें कल परसों में क्रैक करके लेकर आना है कि आदमी ऐसा ही है। समझ गए? इसको मैं कैसे क्रैक करूंगा, ये तुम्हें आदमी लगातार अगले 4-5 दिन मिलने वाला है। समझ गए? इसी को तोड़ो, इसी को क्रैक करो और ये सोचो इसको क्रैक कैसे करूं। इसमें जितने अभी तक सिद्धांत और सिद्धांत मैंने तुम्हें बताए हुए हैं, समझ नहीं गए? सोचो, मैंने जो सिद्धांत बताए उनमें तो आंसर है ही इसका, उसमें तो आंसर है ही इसका। नहीं तो 3 दिन बाद हम तुम्हें तोड़ के दिखाएंगे कैसे व्यक्ति को कैसे तोड़ना और ऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट करना। समझ गए? तो आज ये क्वेश्चन लेकर जाओ और एक क्वेश्चन कम से कम अपनी मार्केट में से ऐसे बंदे का उठा के लाओ और एक क्वेश्चन यहां पे तोड़ो, तब धीरे धीरे अभ्यास होगा। अभी तक आपके पास केवल एक हुनर आया है, वो है किसी से दूसरे लोगों के मुकाबले। बाकी लोग अगर तुम्हारी जगह स्टोर खोलते तो पहली बात उन्हें हेजिटेशन बहुत होती है, तुम हेजिटेट नहीं करते हो, तुम काम पे बढ़ जाते हो। ठीक है ना? आगे जाके विफल होने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, तो कम से कम तुम वो हिम्मत दिखा रहे हो। दूसरी एक तुम्हारे अंदर जो लिख दो, इसके अंदर एक अलग से कॉलम बनाओ, स्ट्रेंथ अलग कॉलम बनाओ आगे वाले पेज पे जो बना रहे स्ट्रेंथ, और दूसरा इंप्रूवमेंट एरिया। 4 कॉलम बनवाए थे ना पहले, उसमें स्ट्रेंथ और इंप्रूवमेंट एरिया का भी एक कॉलम बनाओ। तो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है? 1000 में से 999 स्टोर बंद हो रहे हैं, एक बंदा चलाएगा, तो चलाने में सफल कौन होगा? जो वो गलतियां नहीं कर रहा जो 999 कर रहे हैं। यस सर। तो 999 लोग जो गलती करते हैं क्या क्या है? पहली चीज होती है हेजिटेशन, लिख दो हेजिटेशन। दूसरी गलती करते हैं पुअर प्लानिंग,
प्लानिंग जो होती है वो पुअर रहती है। तीसरी चीज क्या होती है, लर्निंग ना लेना, नॉट रेडी एंड नॉट एबल टू टेक लर्निंग्स। लिखते जाओ ये स्ट्रेंथ आप अब हाँ, तो इसको अभी स्ट्रेंथ में डालते जाओ, देखते हैं ना इसमें स्ट्रेंथ कौन सी और इंप्रूवमेंट एरिया। पुअर प्लानिंग वाली इंप्रूवमेंट एरिया के अंदर डालो, प्लानिंग को इंप्रूवमेंट एरिया में डालो। अभी हाँ, स्ट्रेंथ में क्या डल गया, नो हेजिटेशन। नो हेजिटेशन, ठीक है। नो हेजिटेशन, इसको आत्मविश्वास भी रख सकते हो कि इसको आत्मविश्वास लिख लो, हिंदी में कॉन्फिडेंस लिख लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एक अच्छी बात है, दुनिया में नहीं होता। स्टोर खोल के बैठ जाते हैं, बात किसी से करनी नहीं, तो हेजिटेशन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई, हमने क्या लिखवाया, पुअर प्लानिंग। पुअर प्लानिंग, नॉट रेडी एंड नॉट एबल टू लर्न, तो वो स्ट्रेंथ है तुम्हारी इसमें। रेडी एंड एबल टू लर्न, टेक लर्निंग्स, कि लर्निंग्स लेने के लिए कम से कम स्वीकार तो कर रहा हूं कि हाँ गलती है। दुनिया तो स्वीकार ही नहीं करती, नहीं नहीं हम तो सही कर रहे हैं, जाओ 999 में। फिर आगे क्या हुआ, इसके अलावा क्या है स्ट्रेंथ तुम्हारी, इसके अलावा तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है कि एबल टू ग्रीट समवन, विनम्रता के साथ में सामने वाले व्यक्ति को ग्रीट करना भी एक कला है। नहीं लोग मुस्कुरा पाते, नहीं लोग प्यार से बात कर पाते। अच्छा, और आज की जनरेशन में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, तो कम से कम वो स्ट्रेंथ है तुम्हारी, उस स्ट्रेंथ को अच्छे से यूज करो। प्यार से बात करना, विनम्रता से बात करना भी अपने अंदर जो है एक कला है, इसको धारण करना चाहिए, ठीक है। ये तीसरी चीज हो गई, स्ट्रेंथ में आ गई जी, ठीक है जी। अब इंप्रूवमेंट एरिया में अभी आगे और क्या करना है, नॉलेज लिखो, नॉलेज गेन करनी है, समझ गए। स्किल इंप्रूवमेंट और करनी है मुझे। उसके बाद में क्या है, खुद से आंसर्स निकालने की कोशिश, दूसरे की हेल्प कम से कम लेना। ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स बाय माई सेल्फ। सिकंदर वो है जो क्वेश्चन भी खुद के बनाए और आंसर भी खुद तैयार करे। अगर क्वेश्चन कोई दूसरा दे रहा है या आंसर कोई दूसरा दे रहा है तो वो मुझे कमजोर कर रहा है, समझ गए बात को। मेरे व्यापार के क्वेश्चन भी मैं अपने आप ढूंढूंगा और उसके आंसर भी खुद ढूंढूंगा, समझे। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और 24 घंटे लिख दो इंप्रूवमेंट एरिया में, 24 घंटे एंगेजमेंट, 24 आवर्स एंगेजमेंट। इस बिजनेस के अंदर मस्ती है, इसमें आनंद है, इसके अंदर मजा है, इसमें एडवेंचर है। वो तुम्हें तब आएगा जब तुम 24 घंटे इसके साथ खेलोगे, समझ गए। 24 आवर्स एंगेजमेंट चाहिए बिजनेसमैन की। एक इम्प्रूवमेंट और है सर कि 10 जगह हाथ मारना बंद कर। हाँ, अपनी चीज पे फोकस करो। जब तक मछली की आंख पे फोकस नहीं करोगे बाण लगेगा नहीं उस पे। इतना आसान होता बाण मारना तो 999 लोग मार चुके होते ना। तो अगर मुझे 10 जगह घूमना है तो बिजनेस को रैप कर दो, पहले घूम लो, या बिजनेस को सेट कर लो तो घूम लो। बिजनेस को करते वक्त नहीं, युद्ध क्षेत्र के अंदर इधर उधर ध्यान रखोगे बाण खुद की आंख में लग जाएगा, समझ गए। नजर रखो लक्ष्य पे, इसको कंप्लीट करने के बाद में कर लेना एक्सपोर्ट। कौन सी ऐसी जल्दी है साला, आज ही मेरे को घी बेचना है, खत्म करना एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट का टाइम आएगा तब एक्सपोर्ट भी कर लेना, समझ गए। बड़ी बड़ी चीजों के सपने देख सकते हो, बड़े बड़े रास्तों पे तुरंत मत निकल जाओ। जाना यहां से साला हापुड़ है, हम शिमला की बस में बैठ गए, कहां पहुंचोगे हापुड़ में, ठीक। बिल्कुल हो गया समझ में। बिल्कुल। तो आज जाके इनके ऊपर दिमाग लगाओ और ये सारी अकम्पलिशमेंट करके, जरूरी नहीं कि हर रोज सुबह यहाँ आना है, ये भी ध्यान रखना। टास्क में लेकर गया था, नहीं कंप्लीट हो पाई, एक दिन छुट्टी मार लो, उससे अगले दिन सुबह आओ, समझ गए। ये भी नहीं है कि हर रोज सुबह आके बैठना ही बैठना, अपना भी समय खराब करोगे, मेरा भी करोगे। भैया मैं लेके गया था टास्क, मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं कल नहीं आऊंगा, परसों सुबह आऊंगा। वो 1 घंटे को इसको कंप्लीट करने में लगाओ टास्क, ठीक है ठीक। बस आज के लिए बहुत है इतना, ये सर। तो इतना कर लेते हैं सर वो उसका मैं ठीक है खुद ही ढूंढूंगा। हाँ ढूंढो, सारी चीजें ढूंढो, खुद ढूंढो। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, इस तरह की प्लानिंग है जो हमारे देश के अंदर जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये MBA वाले और ये जितने लोग करवा रहे हैं लाखों रुपए लेकर, ये चीज है जो हमारे बच्चों को जरूरत है, जो करवानी चाहिए। प्रॉब्लम ये है करवाने वाले का ध्यान भी पैसे पे है, जो सीख रहे हैं उनको माता पिता ने पैसे दे दिए, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। तो इसीलिए सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों के अंदर कमी आ रही है। नहीं तो देश के अंदर जो MBA करवा रहे हैं लोग, जो ये कोर्सेज करवा रहे हैं बिजनेस प्लानिंग की, वहां से तो 2 साल के अंदर इतनी ट्रेनिंग है। तो दूसरा सेशन है जो हमने करवाया, एक्चुअल ट्रेनिंग जो हमारे बच्चों को जरूरत है वो इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है।
और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिजनेस के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों ने बिजनेस शुरू करा है जो चाय बेचते थे, कुछ करते थे, आज इतने बड़े करोड़पति लखपति बने हुए हैं, और हम बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के भी उनको बिजनेस नहीं करा पा रहे। तो इस गैप को समझने की जरूरत है। हमारी कोशिश यही है, इस वीडियो के माध्यम से आंखें खुलेंगी। माता पिता जो बिजनेसमैन है वो अपने बच्चों को सही सिद्धांत सिखाना शुरू करे। इतना मुश्किल काम नहीं है। सही ध्येय के साथ में, मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में बच्चे आगे बढ़ेंगे तो बिजनेस सेट हो जाएगा। ये नौकरी करा करा के, पढ़ाई लिखाई 25-25 साल करा कर बच्चों के ऊपर लाखों रुपया खर्च करके 15-20 हज़ार की, 25 हज़ार की या 50 हज़ार की भी नौकरी करवा कर कोई हम तीर नहीं मार रहे। ये सिंपल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं, और आने वाले बच्चों की केवल हम दुर्गति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस सीरीज़ के माध्यम से हम कुछ ऐसे लेसन्स लेंगे और आगे अपने बच्चों को भी तैयार करेंगे बिजनेस के लिए। भारत वंदे मातरम।